हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एडवांस में सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और 2 दिन अच्छे से एंजॉय करना आप लोग। तो आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी चैप्टर जो है बच्चे इसको करते हैं। तो चलिए, चैप्टर मतलब नया नहीं है, नाम नया हो सकता है, काम वही है जो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने पढ़ा था। चीजें वही हैं, बस रिप्लेस किया गया है कुछ चीजों को। अब किन चीजों को रिप्लेस किया गया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे टाइम एंड वर्क चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां चीजें थी कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? लेकिन यहां जब मैं बात करूंगा पाइप एंड सिस्टम की, तो यहां चीजें हैं कि एक नल किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? यानी कि वहां व्यक्ति थे और यहां नल है। वहां कुल कार्य था और यहां है टैंक की क्षमता। क्या है बच्चे? यहां टैंक की क्षमता है, जो कितने लीटर का टैंक है जो भरा जाना है, दैट इज कॉल्ड कुल कार्य। उसे ही हम टोटल वर्क बोलेंगे। ठीक है, जो टैंक की क्षमता है। चीजें वही है, वही एलसीएम वगैरह लेके करना है। सेम मैं कर रहा हूं 95% क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम के 95% सवाल आपके टाइम एंड वर्क के ही हैं, उसी तरीके से होंगे। 5% में कुछ चेंज है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको बता दूंगा जब चीजें आएंगी। चलो, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जगह कॉन्सेप्ट चेंज होगा, वहां मैं आपको बता दूंगा। दरअसल वहां हम कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी निकाल रहे थे, यहां भी वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालेंगे। यहां एक चीज और ऐड होगी। क्या? नेगेटिव वर्क एफिशिएंसी, ऋणात्मक कार्य क्षमता। अब नेगेटिव वर्क एफिशिएंसी क्या होता है वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो। तो सबसे पहले जो बेसिक टाइप है, जिसमें हमें अभी नेगेटिव वर्क एफिशिएंसी के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, जहां उसका काम आएगा उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी चीजें वही एज इट इज बचा जो हमने टाइम एंड वर्क। आपको टाइप आप करोगे ना, आपको लगेगा सर इसमें अलग क्या है, इसको टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट बना देते चैप्टर को, लेकिन अलग है तो पढ़ लेते हैं। कह रहा पाइप सी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी और डी दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे? आप सवाल को पढ़ोगे ना, आपको फील आएगी कि यार वहां तो था कि एक व्यक्ति इतने घंटे में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति इतने घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? बस यहां चीजों को पाइप से रिप्लेस कर दिया है, दैट्स इट। ठीक है भैया, चलो। पाइप है सी और एक पाइप है डी, ये 12 घंटे में भर सकता है और ये 40 घंटे में भर सकता है। एलसीएम क्या आएगा? बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 120 के पास जाओगे तो 120 यूनिट जो है ये टोटल काम है जो करना है। एलसीएम 120 आया है, 12 धाम 120, 40 तिया 120। कह रहा है दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? दोनों मिलकर तो 120 बटे 10 और 3 13। लो, तो सिंपल हो गया जी, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। इस सवाल को बताओ बच्चे जल्दी से। सवाल है पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? टैंक का 2/3, पूरा टैंक नहीं भरवाना, 2/3 भाग भरवाना है। वेरी गुड, वही चीज, वही कॉन्सेप्ट, वही सवाल जो पिछले एक वीक से आप समय और कार्य में पढ़ रहे हो।
वही चीजें हैं एग्जैक्ट। कह रहा है कि ए और बी 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। भाई ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 18 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आएगा, जरा मुझे एलसीएम बताना। एलसीएम आ जाएगा 90। तो 15 छिक्के 90 और 18 पंजे 90। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई समस्या हमें नहीं है। अब सवाल ने बोला कि अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो पूरा टैंक नहीं भरना। सुनो, उसने बोला कि टैंक का 2/3 भाग, 2/3, 2/3 कितने समय में भरेगा? तो भाई 90 यूनिट का टैंक है, इसका जरा 2/3 निकालना। आप कहेंगे कि सर 3 से जाएगा पूरा 30 बार, और 30 की 2 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 60। यानी कि हमें केवल 60 यूनिट काम ही कराना है, और किससे? दोनों से कराना है। क्या बच्चा? दोनों से कराना है। तो 60 बटे और 6 और 5 11, इतने घंटे। तो 11 पंजे 55, 5 सही 5 बटे 11 घंटे। कहीं ऑप्शन में जरूर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सीबीटी 2 एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जरा देखो। बीबी बीबी आंसर है। बताओ भाई। ये वही है, वही चीज। एक टाइप हमने पढ़ा था, आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति है ए, वो 2/3 काम इतने दिन में कर सकता है। तो वहां याद करो, हमने निकाला था पूरा काम कितने दिन में करेगा। एग्जैक्टली वही सवाल है, वही सवाल है। कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 50, टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोला जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज है जो आपसे एक वीक से पूछी जा रही है। ठीक है भाई। भाई कमेंट को लेकर एक दो बच्चे परेशान है कि जी रिप्लाई नहीं करते। दरअसल मेरा फंडा कुछ और है, शायद उन बच्चों को नहीं पता। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी नज़र कमेंट पे बिल्कुल 100% रहती है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ टीचर्स की भी ये हैबिट है कि वो बच्चों के नाम लेकर कमेंट पढ़ते हैं कि ये बच्चा ये कह रहा है, वो बच्चा वो कह रहा है। भाई मेरी वो आदत है ही नहीं, अब से नहीं, शुरू से ही। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जो मुझे कमेंट लगता है कि क्लास से रिलेटेड है, जो चल रही है, मैं उसको पढ़ के बगैर उसका नाम पढ़े उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही चीज़ मैं बता, आपने बीच में देखा भी होगा कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, इसकी गुणा ऐसे हुई है। मैं बैक भी गया हूँ पीछे, तो बच्चों के कमेंट होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्लास से अलग हमारे कमेंट के रिप्लाई किए जाए, बैक टू बैक वो कमेंट करते हैं, फिर वो गुस्सा करते हैं कि हमारे कमेंट के रिप्लाई नहीं कर रहे, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़, क्वेश्चन चल रहा है, इससे रिलेटेड कोई समस्या है आपके कमेंट में पढ़ूंगा और बिना आपका नाम लिए मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। क्लास से अलग आपका कोई कमेंट होगा, मेरी तरफ से फुल इग्नोर रहेगा वो कमेंट। प्लीज आप बुरा मत मानना, ये आप ही के भले के लिए है, ताकि क्लास का फ्लो ना टूटे। भाई ए जो है 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है, बी उसे पूरी तरीके से 12 घंटे में भर सकता है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा चुका हूं। कह रहा है ए जो है 50%। भाई 50% का मतलब क्या होता है बच्चा? 50/100। 4 घंटे में देखो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 4 दूनी 8 घंटे। तो ए जो है किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। बात आई आगे कि बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। तो ए जो है 8 घंटे में, अब बी जो है 12 घंटे में। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। कह रहे कि अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। तो अब बचा, अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोलता हूं तो 24/4
3 और 2 5, यानी कि इतने घंटे लगेंगे टैंक को पूरी तरीके से भरने में, टैंक को पूरी तरीके से भरने में। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 चौके 20, 4 बार तो पूरा पूरा गया है, 4 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, 5 चौक 20। आगे कितना बचा है? 4/5। भाई 5 चौके 20, 4/5 और बचा है। अब इसको 60 से गुणा कर दो, इसको 60 से गुणा किया है तो ये वाला पार्ट मिनट में बदल जाएगा। घंटे को अगर मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 5 से जाएगा 12 बार, 12 चौके 48, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आठ कहां से आया? भाई कह रहा है ए जो है 50% भाग, 50% का मतलब 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये 2 की गुणा 4 में हुई है, इस 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ऐसे आया है। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। कह रहा है कि एक टंकी में 3 नल हैं, टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नल का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? और यहां जो आंसर दिए हुए हैं तो दिन और घंटे दोनों में दिए हुए हैं, दोनों में दिए हुए हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, 3 नल हैं, एक नल 4 दिन में भरता है, दूसरा नल 2 दिन में भरता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे में भरता है। अब या तो आप सभी को घंटे में बदल लो, दिन को भी घंटे में बदल लो 24 से गुणा करके, या फिर घंटे को भी दिन में बदल लो। दो ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। भाई अगर मैं कहता हूं 3 नल हैं, ए बी सी, ए बी और सी, ये 4 दिन में भर सकता है, दूसरा नल 2 दिन में भर सकता है और तीसरा नल 12 घंटे में भर सकता है। अगर मैं 12 घंटे को दिन में बदलने के लिए आपसे बोलता हूं तो 12 को आप 24 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 1/2 दिन। मैंने 24 से डिवाइड क्यों किया है? मैंने 24 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि मुझे घंटे को दिन में बदलना था और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसीलिए मैंने 12 घंटे को दिन में बदलने के लिए 24 से भाग दे दिया। तो तीसरा नल 1/2 दिन में भर सकता है। एलसीएम ले लो जी, कितना आएगा? लघुत्तम समापवर्त इनका कितना आएगा? आप कहेंगे सर 4, 2 और ऊपर का 1, इनका एलसीएम आ गया 4, 4 को लिख दो यहां, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 1/2 को डिवाइड करोगे तो 1/2 ऐसे आना चाहिए 4 के, लेकिन जो ये /2 है ये मल्टीप्लाई हो जाता है यहां, तो 4 दूनी 8, एफिशिएंसी भी आ गई। अब कह रहा है कि तीनों नल का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों नल को अगर मैं ओपन करता हूं तो 4 बटे, और दोनों की क्षमता क्या है? 4 2 6, 4 6 14, यानी कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 दिन। क्योंकि ये सब हमने दिन में लिए हैं, ये सब हमने दिन में लिए हैं, तो हमारा आंसर आया है कि अगर तीनों नल को एक साथ खोल दें तो 4 यूनिट काम कराना है, 4 2 6, 6 और 8 14, यानी कि 2/7 दिन लगेंगे। अब 2/7 दिन तो ऑप्शन में नहीं है, तो भाई फिर घंटे में आंसर हो सकता है, तो 2/7 को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो मैं 24 से गुणा करूंगा, क्योंकि भाई दिन को अगर मैं घंटे में चेंज करता हूं तो मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48/7, 48/7, यही आना चाहिए यार आंसर, तो अलग क्या आ रहा है?
अरे यार ये क्या करवा दिया तुमने, 4 एकम 4 होता है ना। तुम लोगों ना कुछ भी कर देते हो, मतलब कुछ भी कर देते हो यार। 4 एकम 4 नहीं आएगा क्या? मतलब तुम लोगों को मैंने इतनी छूट दे रखी है तो कुछ भी लिख दोगे तुम। 8 2 10 और 1 11 नहीं होगा। गलत बात है यार, इतनी इतना भी फायदा मत उठाओ। तो 4/11 दिन को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 24 से गुणा करना पड़ेगा। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? तो 24 चौके 96/11। तो 11 अट्ठे 88, 8 से ही 8/11 घंटे। ऐसी मिस्टेक क्यों कर रहे हो भाई? 1 आएगा यहां, 4 एकम 4 नहीं होता है। सॉरी। चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया आपको। लो जी, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। एक तो कह रहा है गुरुजी माफ कर दो, गलती होगी, आगे से नहीं लिखूंगा। हाँ बिल्कुल मत लिखना। कह रहा 3 पाइप एबीसी एक टंकी को क्रम से 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ओके। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में आपसे जल्दी, इस सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं सकता है दुनिया में। मैं भी आपसे जल्दी जवाब नहीं दे सकता हूं इस सवाल का। 3 पाइप है, 5 8 12 घंटे में भर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? बताओ जल्दी से। 60 से गुणा करेंगे ना। 60 से क्यों करेंगे भाई? अगर मुझे दिन को घंटे में चेंज करना होगा तो 60 से गुणा करेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक बच्चा कह रहा है 60 से गुणा करेंगे, तो उस बच्चे से मेरा सवाल है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 60 से गुणा कर दो सर। एक दिन में 60 घंटे होते हैं सर। जो बच्चा कह रहा है कि सर 60 से गुणा करेंगे, उस बच्चे से मेरा सवाल है एक दिन को घंटे में बदलो। तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग 1 गुणा 60 यानी कि एक दिन में 60 घंटे होते हैं। सर घंटे तो 24 ही होते हैं। तो वो कैसे किया आपने फिर? सर दिन को अगर घंटे में चेंज करना होता है तो 24 से गुणा करते हैं, तब जाकर हमें पता चलेगा कि 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ऐसे कह रहा 3 पाइप है एबीसी। एबीसी वो 5 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई? 120 आएगा। 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120। ठीक है। कह तीनों को खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा? तीनों पाइप ए बी सी, तो ये आ जाएगा 120 बटे 15 24 39 और 10 49, 120/49 घंटे। 49 दूनी 98, तो ये आ गया 22/49। 2 सही, 22/49। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो जल्दी से इस सवाल का जवाब दो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भर देते हैं। क्यू और आर संचालित होने पर 20 मिनट में गड्ढे को भर देते हैं। पी और आर संचालित होने पर 15 मिनट में गड्ढे को भर देते हैं। एक साथ अगर तीनों पाइप संचालित हो तो गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा? क्या ये सवाल आपको उस सवाल की तरह नहीं लग रहा जहां ए और बी मिलकर काम करते हैं, बी और सी मिलकर काम करते हैं, सी और ए मिलकर काम करते हैं? और वहां मैंने आपको डायरेक्ट एक एक्सप्लेन भी किया था और फिर डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई थी कि ये ट्रिक आप डायरेक्ट याद रखना कि ए बी, बी सी और सी ए, 3 लोगों में से 2-2 लोगों का ग्रुप अगर काम करता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि ए बी सी की कार्य क्षमता, तो आप तीनों की क्षमता जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। याद करो सवाल को, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको तुरंत याद आ गया होगा कि भाई यहां 2 पाइप हैं पी और क्यू, ये मिलकर 12 मिनट में भर सकते हैं।
Q और R 20 मिनट में भर सकते हैं और R और P मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ चला दूं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब यहां पर तीनों पाइप को एक साथ चला रहा है, यानी कि P, Q और R। बच्चे डायरेक्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में कि क्यों हम 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि अगर मुझे P और Q की क्षमता दी हो, Q और R की दी हो, R और P की दी हो, और मुझे P Q R की पूछनी हो, कह रहा ना कि एक साथ तीनों पाइप को चलाने पर कितने समय में गड्ढा भरेगा, तो मैं इनको जोड़ूंगा। 5 3 8, 8 4 12 और उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये तीनों की मिलाकर क्षमता आ जाएगी 6। 2 से क्यों डिवाइड किया, ये टाइम एंड वर्क समय कार्य में हम पढ़ चुके हैं। कुल काम 60 यूनिट है, तीनों की क्षमता है 6। भाई मिनट लगेंगे 10। मिनट कितने लगेंगे? 10। लोको पायलट के टायर 2 में यह सवाल पूछा गया था। आपको अभी तक किसी भी एक सवाल में ऐसा लगा कि यार ये सवाल हमारा टाइम एंड वर्क से अलग है? हर सवाल में आपको लगा ये तो समय और कार्य का ही सवाल है जो हम करते आ रहे हैं, है ना? लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आएगा। टाइप 2। अभी तक जितने भी सवाल हमने किए, हर सवाल में एक चीज कॉमन थी कि सारे के सारे पाइप भरने वाले थे। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप किसी बारात में गए, आपने एक गिलास में रायता डलवाया कि भाई सब प्लेट आपकी भरी हुई है, पूरी मिक्स वेज रखी हुई है, इतनी भर के मटर पनीर रखी हुई है, इधर चावल रखे हुए हैं और स्टफ नान रखी हुई हैं 8-10, ये आप अकेले के लिए हैं, और इतनी सी जगह बची हुई है। आपने थोड़ा सा सब्जी की कटोरी को इधर खिसकाया, थोड़ा सा स्टफ नान को खिसकाया और एडजस्ट करना था एक रायता। आपने रायते को लिया और उसे कहा भाई ग्लास में रायता कर दो, एक हाथ में प्लेट है। जैसे ही आपने रायता उठाया तो पता चला वो नीचे से लीक था, वो गिलास नीचे से लीक था और आपकी सारी कमीज सतरंगी हो गई। तो भी आप पहन के गए थे, वो मल्टी कलर हो गई, है ना? तो कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो फिर आपने कहा तेरे की, ये तो नाश हो गया। फिर प्लेट को रख के उसको पहुंचना वगैरह पड़ा होगा, या कुछ लोग जिनको कोई दिक्कत नहीं है कि यार पहले निपटा लेता हूं खाना, एक साथ ही पूछ लूंगा, हाथ वगैरह धो लूंगा। तो हमारा जो मेन मोटिव था वो रायते पर था, मतलब जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि कई बार क्या होता है कि चीज भरी गई है, जो हमने अभी टाइप में पढ़ा कि भाई भरी जा रही है, भरी जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि नीचे से लीक भी हो रही है, नीचे से लीक भी चीजें होती हैं। तो जब नीचे से रायता ऊपर से भरा गया लेकिन उसमें नीचे से लीकेज था, तो लीकेज से रायता भरा नहीं गया, रायता निकला है बाहर की तरफ। आपने पानी का गिलास लिया, उसमें ऊपर से पानी भरा गया लेकिन नीचे एक लीकेज था। ये पानी का गिलास है, ये ऊपर से पानी भरा हुआ है। सपोज अगर इसमें एक लीकेज नीचे हो जाए, है ना, नीचे कोई छोटा सा छेद हो जाए, तो क्या पानी की मात्रा यहां से ऊपर की तरफ जाएगी या यहां से नीचे की तरफ आएगी? भाई फिलहाल पानी का ये लेवल है, नीचे से अगर लीकेज मैं कर दूं तो ये पानी जो यहां है फिलहाल, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा? आप कहेंगे सर ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि मात्रा घटेगी, मात्रा घटेगी। तो याद रखना, जब भी मात्रा घटती है तो वहां जो कार्य क्षमता होगी वो माइनस में होगी। इसी चीज को बच्चे हम बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक कार्य क्षमता, ऋणात्मक कार्य क्षमता। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव, नेगेटिव वर्क एफिशिएंसी। समझ में आ गई ना? कभी नहीं भूलोगे ना कि ऋणात्मक क्षमता किस केस में होती है, नेगेटिव वर्क एफिशिएंसी किस केस में होती है? जब किसी मात्रा को कम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क एफिशिएंसी।
जैसे फॉर सपोज मैंने कहा कि ना मेरे पास एक टप है, ये मेरे पास एक टप है, ठीक है। इसमें भाई एक नल लगा हुआ है, ऊपर से, ऊपर की तरफ से एक नल लगा हुआ है, ठीक है। ये नल जो है ना, इसकी जो एफिशिएंसी है, इस नल की जो एफिशिएंसी है बच्चे, मैंने बोला कि वो 4 लीटर प्रति मिनट है। 4 लीटर प्रति मिनट है। 4 लीटर प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी ये नल भर सकता है। 4 लीटर प्रति मिनट, ये 4 लीटर प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर, और 1 मिनट में किया गया काम ही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। अब बुरी किस्मत कि भाई इसमें एक लीकेज भी था। इसमें क्या था? एक लीकेज हो गया, और इस लीकेज से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसकी क्षमता है 2 लीटर प्रति मिनट। क्या है जिसकी क्षमता? 2 लीटर प्रति मिनट। अब आपको पता चलेगा कि अगर ये जो टैंक है, ये टैंक अगर खाली है, ये टैंक बच्चा अगर खाली है, और मैंने दोनों भाई छेद और जो भरने वाला नल है, दोनों को एक साथ चलाया, यानी कि जिस पॉइंट पर ये 4 लीटर प्रति मिनट वाला नल चला, उसी पॉइंट पर ये छेद भी ओपन था। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं कि भाई 1 मिनट का अगर मैं रिव्यू देखता हूं, मैं 1 मिनट का प्यारे बच्चे रिव्यू देखता हूं, तो 1 मिनट में ये जो भरने वाला नल है 4 लीटर पानी इस टैंक में भर देगा, 4 लीटर इस टैंक में भर देगा। लेकिन उसी मिनट में, सेम मिनट में ये 2 लीटर खाली भी कर देगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया नेगेटिव एफिशिएंसी, तो भैया ये खाली करने वाला है तो 4 में से 2 घटेगा। तो 1 मिनट में अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो 4 तो भरा गया और 2 लीटर खाली हुआ है। तो ओवरऑल 1 मिनट की क्षमता कितनी हो गई? 4 - 2 यानी कि 2 लीटर प्रति मिनट ओवरऑल। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई टैंक है, इसमें 2 नल जुड़े हुए हैं, ये 2 नल जुड़े हुए हैं बच्चा इसमें, है ना, और इसमें एक खाली करने वाला पाइप है। इसकी क्षमता है 5 लीटर प्रति मिनट, इसकी क्षमता है 6 लीटर प्रति मिनट, और इसकी क्षमता है 4 लीटर प्रति मिनट। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ओवरऑल एफिशिएंसी, बस याद रखना बच्चे, जो खाली करने वाला पाइप है ना, हमेशा याद रखना खाली करने वाला पाइप उसकी क्षमता माइनस में लेनी है। रिपीट करो मेरे साथ, खाली करने वाले पाइप की क्षमता को माइनस में लेना है, दैट्स ऑल। अब मैं अगर 2 पाइप भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है, और मैं आपसे पूछता हूं ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? भैया आप कहेंगे कि सर 5 भरने वाला है प्लस 6 भी भरने वाला है माइनस ये खाली करने वाला है, तो इसको 4 माइनस कर देंगे। 6 और 5 11 - 4 यानी कि ओवरऑल 7 लीटर प्रति मिनट कार्य क्षमता है। ओवरऑल 7 लीटर प्रति मिनट कार्य क्षमता है। एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा ये कोई टैंक है और ये ऊपर तक भरा हुआ है। ये क्या है बच्चा? ये ऊपर तक भरा हुआ है, टैंक पहले से ही फुल है। ये फुल कर दिया मैंने, ऊपर तक भरा हुआ है। भरे हुए पाइप में मैंने 2 पाइप को चलाया, 2 पाइप को, एक पाइप भरने वाला चलाया, भरे हुए, ये ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें भरने वाला चलाया, इसकी क्षमता है 3 लीटर प्रति मिनट, और एक खाली करने वाला चलाया, इसकी क्षमता है 5 लीटर प्रति मिनट। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पहले से ही एक टैंक भरा हुआ था, एक मैंने भरने वाला पाइप चलाया 3 लीटर प्रति मिनट का, एक मैंने खाली करने वाला पाइप चलाया 5 लीटर प्रति मिनट का, तो ओवरऑल टैंक भरा जाएगा या खाली होगा? प्रैक्टिकली सोचना, मैथमेटिक्स थोड़ा सा कम लगाना। ऐसे प्रैक्टिकली सोचो कि भरा हुआ टैंक है, एक पाइप जिसकी क्षमता 3 लीटर प्रति मिनट है, एक पाइप जिसकी क्षमता 5 लीटर प्रति मिनट है, तो ओवरऑल टैंक भरा जाएगा या खाली होगा?
सोचकर बताना। सर ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और ये उसी मिनट में 5 लीटर खाली कर देगा, तो सर ये तो भरा हुआ टैंक धीरे 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 खाली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। तो भाई अगर मैं यहां इस केस में आपसे ओवरऑल एफिशिएंसी पूछता हूं बच्चे, ओवरऑल कार्य क्षमता पूछता हूं, तो 3 तो प्लस का होगा क्योंकि ये भरने वाला है, और ये 5 माइनस का होगा क्योंकि खाली करने वाला है। तो 3 में से 5 गए, ये आ गया माइनस का 2 लीटर प्रति मिनट। बच्चे जब भी मैं पाइप और टंकी, सुनो सामने देखो सभी लोग, जब भी मैं पाइप और टंकी का सवाल कर रहा हूंगा और मुझे अगर ओवरऑल क्षमता माइनस में मिले, ओवरऑल क्षमता, बस याद रखना मैं अलग से लिख देता हूं कि अगर मुझे ओवरऑल एफिशिएंसी अगर मुझे माइनस में मिलती है तो इसका मतलब है कि टैंक खाली हो रहा है, टैंक खाली हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, जैसे 3 भरने वाला, 5 खाली वाला, -5 तो आ गया -2। तो इस माइनस के साइन का केवल एक ही मतलब है कि टैंक खाली होगा, टैंक खाली होगा। और अगर ओवरऑल एफिशिएंसी प्लस में आती है तो समझ जाओ टैंक भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। बस ये 2 चीज आप समझ जाओ कि ओवरऑल एफिशिएंसी जैसे यहां प्लस में थी कि भाई 6 और 5 11, 11 में से 4 गए 7, ये प्लस का 7 था, मतलब टैंक भरा जा रहा है। जैसे पिछले में थी कि भाई 4, 4 में से 2 गया 2, प्लस का 2 है, तो ओवरऑल टैंक भरा जा रहा है। लेकिन जब मैंने बात की यहां कि ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस है, इसका मतलब है टैंक खाली हो रहा है। तो ये वाला चीज आपको याद रखनी है थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, चले सवाल दिखाऊं मैं आपको। देखिए ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है बच्चा, देखेंगे जरा सवाल को। कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो कह रहा है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहां 2 पाइप हैं बच्चे, एक तो भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। मैं 2 पाइप की बात करता हूं। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आए सामने, देखो प्लीज, कोई भी सवाल अगर आए उसमें अगर खाली करने वाला पाइप भी जुड़ा हो ना, तो उसके ऊपर एक माइनस का ऐसे इस तरीके से लिख देना साइन। खाली करने वाले पाइप के ऊपर माइनस का क्यों लिखा मैंने, ताकि मुझे ये चीज लास्ट तक याद रहे कि जो पाइप बी है ना वो खाली करने वाला पाइप है, उसकी क्षमता को, उसकी एफिशिएंसी को मुझे माइनस में लेना है। पाइप ए जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, पाइप दूसरा जो है 24 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 120, नहीं 60, हाँ 120 आ जाएगा। तो 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120। अब जो मैंने बी के ऊपर माइनस का साइन रखा था, ये साइन मुझे याद दिलाएगा कि भाई इसकी क्षमता को माइनस में लो। इसीलिए कभी भी आप सवाल करो, आपको सवाल दिखे कि भाई इसमें खाली करने वाले पाइप भी जुड़े हुए हैं, तो जब भी आप एलसीएम वगैरह लो तो उसके ऊपर एक माइनस रख दो, ताकि आपको याद रहे इसकी क्षमता को माइनस में लेना है, बस इसीलिए। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए, तो अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोलता हूं तो ओवरऑल क्षमता क्या आएगी, प्लस का 8 माइनस का 5। ओवरऑल क्षमता है प्लस का 3। अभी अभी मैंने बताया कि अगर ओवरऑल क्षमता प्लस में है तो टैंक भरा जा रहा है। कह रहा दोनों पाइप को खोला गया तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 120/3, आप कहेंगे सर 40 घंटे। कितना बचे, 40 घंटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी को होगी।
ये सवाल करिए। ग्रुप डी का ही सवाल है बच्चे, जल्दी से मुझे बताओ। बताइए। भाई, दो पाइप ए और बी 5 और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बताइए इस सवाल का जवाब कि दो पाइप हैं ए और बी, ये 5 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में भर सकता है। सी जो है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब सी खाली करने वाला है तो उसके ऊपर माइनस का साइन लगा दिया और यहां लिख दिया 10। यहां लिख दिया 10। एलसीएम वगैरह लो और करो जल्दी से। भाई एलसीएम आ जाएगा 40, 5 × 8 = 40, 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40। ऊपर माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब इसकी क्षमता को हमें माइनस में रखना है। अब कह रहा है तीनों पाइप को अगर एक साथ खोला जाए, प्यारे बच्चे अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोलता हूं तो 8 + 5 - 4, 8 × 5 = 13, 13 में से 4 गया 9, तो 40/9 घंटे। 9 चौक 36, 4 सही 4/9 घंटे। आपका आंसर है कौन सा जी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, आगे चले। वेरी गुड। ये सवाल और कर दो, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। ये भी ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। भाई कोशिश करो आप इसका जवाब दे पाओ। आसान लग रहा है ना चैप्टर? वही लग रहा है ना, टाइम एंड वर्क को ही कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है टंकी में 3 पाइप एबीसी हैं, ए और बी अकेले अकेले 4 और 3 घंटे में पूरी तरीके से भर सकते हैं। सी पूरी टंकी को भरी हुई को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले गए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बताओ। देखो भाई, ए और बी भरने वाले पाइप हैं। ये 4 घंटे में भर सकता है, वो 3 घंटे में भर सकता है। जबकि जो पाइप सी है वो पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब तीसरा पाइप खाली करने वाला है, तो ऊपर माइनस का साइन लगा दो, और 2 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया बच्चे? एलसीएम आ गया 12। तो 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 12। ऊपर माइनस का साइन है तो ये लगा दिया माइनस का साइन। अब कह रहा है कि भाई तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए, तो अगर बच्चा मैं तीनों पाइप को एक साथ ओपन करता हूं तो ओवरऑल एफिशिएंसी 3 + 4 और माइनस का 6, 4 3 7 में से 6 गया, प्लस का 1। ओवरऑल क्षमता प्लस का 1 है, मतलब टैंक भरा जा रहा है। तो भाई 12/1 यानी कि समय लगेगा 12 घंटे। ऑप्शन बी बिल्कुल से। ग्रुप डी के तीनों क्वेश्चन थे, आपने उड़ा दिए। चलो एक सवाल अब एनटीपीसी का करते हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में रिसाव था, जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए
पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना होगा? सवाल थोड़ा सा अच्छा है, यहां एलसीएम लेना थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। भाई एक भरने वाला पाइप है 12.5 घंटे में भर सकता है, और एक खाली करने वाला पाइप है जो कि 17.5 घंटे में खाली कर सकता है। अब कह रहा है टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे के बाद रिसाव को बंद किया गया, यानी कि 14 घंटे तक भरने वाला पाइप और खाली करने वाला पाइप दोनों चले थे। 14 घंटे बाद रिसाव बंद कर दिया, केवल भरने वाला पाइप ही चला। तो कह रहा है टंकी को भरने में पूरा समय, टोटल टाइम पूछा है, शेष टाइम नहीं पूछा, टोटल। आपका जो भी आंसर आएगा उसमें 14 प्लस करना है आपको। तो कैसे करें? 12.5 एक भरने वाला पाइप है, ये 12.5 घंटे लेता है भरने में। एक खाली करने वाला पाइप है, ये 17.5 घंटे लेता है खाली करने में। अब इस सवाल को जब भी बच्चों ने देखा, एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है तो लेवल तो अच्छा होगा भाई। एनटीपीसी रेलवे के आप स्टूडेंट जानते होंगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस जो होता है उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। यस। अब बच्चे परेशान हो गए कि यार 12.5 और 17.5 का एलसीएम कैसे ले? रिसाव का मतलब है नीचे से पानी को रिसना, निकलना, एग्जिट ऑफ वाटर। बच्चे परेशान हो गए कि यार अगर कोई सिंपल संख्या होती तो एलसीएम वगैरह लेते, यहां 12.5 और 17.5 हैं, कैसे ले एलसीएम? उनको 1-2 मिनट तो सोचने में लग गया। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर किसी भी संख्या के साथ पॉइंट लगा हो, हालांकि मैंने आपको सिखाया है, उसको मुझे फ्रैक्शन भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करो, इस 12 का डबल करो, 12 दूनी 24, और उसमें 1 जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। जैसे 12.5 था, इसको मुझे फ्रैक्शन में बदलना था, तो 12 का डबल करो 24, 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको मैं कह सकता हूं 25/2। मेरे पास है 17.5, इसको फ्रैक्शन में बदलना जल्दी से, 17 दूनी 34, 34 और 1 35/2। अब आप आराम से इनका एलसीएम वगैरह ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कि भैया मुझे क्या लेना है। मुझे 2 संख्या है ए और बी, एक है 25/2, एक है 35/2। एलसीएम लेना है तो 25 और 35 का एलसीएम होता है 175, और 2 और 2 का एचसीएफ होता है 2। तो ये आ गया एलसीएम 175/2। भाई ऊपर वाली जब भी मुझे 2 फ्रैक्शन मेरे पास है 25/2 और 35/2, तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेना नहीं सिखाया मैंने? एलसीएम ऑफ 25 और 35 और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ 2 और 2। तो 25 और 35 का एलसीएम 175 और 2 और 2 का एचसीएफ 2। यही तो सिखाया कि नहीं? बिल्कुल सिखाया है। तो 25 सत्ते 175, ये आ जाएगा 7, और 35 पंजे 175। ठीक है, बटे 2 से तो बटे 2 वैसे भी कट जाना है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, 25 सत्ते 175, बटे 2 से बटे 2 कट गया, 35 पंजे 175, 7 और 5। सवाल क्या कहता है कि 14 घंटे के बाद रिसाव को बंद किया गया। देखो ये कितना आ गया है, ये 7 है, और ये तो मैं ऐसे लिख देता हूं 25/2, 35/2, ये आ जाएगा 175/2, ये आ गया 7, ये आ गया 5। कह रहा है कि टंकी को भरने के लिए पाइप को खोला गया और उसके 14 घंटे के बाद रिसाव को बंद किया गया। 14 घंटे तक तो दोनों पाइप चले, तो 14 घंटे तक दोनों ने कितना, देखो ये माइनस है तो क्षमता माइनस रहेगी, दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई, 7 - 5 दैट इज 2। तो 14 घंटे में इन्होंने कितना काम कर दिया, 14 × 2 दैट इज 28। अब कह रहा है कि अब रिसाव को बंद कर दिया, तो शेष कितना काम बचा हुआ है रिमेनिंग,
आप कहेंगे सर 175 बटे 2 में से 28 माइनस कर दो, 175 माइनस 28 दूनी 56 और बटा 2, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 119 बटा 2। अब कह रहे हैं कि अब हमने रिसाव को बंद कर दिया, अब केवल भरने वाला ही है, तो कितना समय लगा होगा भरने वाले को? 119 बटा 2 और भरने वाले की क्षमता है 7, तो 7 से जाएगा 17 बार, तो ये आ गया 17 बटे 2, तो 2 अट्ठे 16, 8.5 घंटे। लेकिन बच्चे उसने आपसे पूछा है कुल समय कितना लगा है, टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा? 8.5 घंटे तो ये, और 14 घंटे जो दोनों पाइप चले हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 22.5, 22.5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भाई एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा है। 7 माइनस 5 क्यों किया? ओवरऑल क्षमता निकालनी थी। ये 7 भरने वाला है, ये 5 खाली करने वाला है। शायद आप थोड़ा सा लेट जुड़े हो बच्चे, इसीलिए आपको थोड़ा सा लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा सवाल मैं कहूंगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ये ऊपर सवाल हो, आपके एग्जाम में शायद ना आए, लेकिन अगर आप इसे देखोगे समझोगे तो एक कॉन्फिडेंस आपको जरूर आएगा। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, तथा एक तीसरा थर्ड पाइप है, टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइप को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? बताओ। पॉइंट हटाकर 25 से भाग देंगे तब भी वही बात है, तब भी सेम बात आएगी बच्चे। बताओ। सबसे पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। भाई ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है, और ये खाली करने वाला है जो कि 4 घंटे में खाली कर सकता है। प्यारे बच्चे एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, और ऊपर माइनस है तो इसकी क्षमता भी माइनस में हो जाएगी। अब समस्या क्या आई? समस्या आई कि तीनों पाइप को एक साथ नहीं खोला गया, तीनों पाइप को एक साथ नहीं खोला गया। कह रहा है कि इन पाइप को क्रम से है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, अक्सर इग्नोर करते हैं। क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि पता नहीं इसका क्या मतलब होगा। मैं बताता हूं उसका मतलब क्या है। क्रमशः का मतलब है कि जिस पाइप का पहले जिक्र किया गया ये उसका समय है, जो पहला पाइप है। जिसका दूसरी बार जिक्र किया गया ये उसका समय है, और जिसका तीसरी बार जिक्र किया गया ये उसका समय है। ठीक है, यानी कि जो पाइप ए है उसे सुबह 8 बजे खोला गया, जो पाइप बी है उसे सुबह 9 बजे खोला गया, और जो पाइप सी है उसे सुबह 11 बजे खोला गया। 51वां क्वेश्चन करा दूंगा बच्चे, कल करा दूंगा, है ना। अभी तो आज मेरे पास वर्कशीट में नहीं है वो सवाल, कल करा दूंगा, है ना, अगर कोई बचा हुआ है तो। ठीक है भाई, सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। अब दिक्कत ये है, इनको अलग अलग समय पर खोला गया है। जब भी ऐसा सवाल आए कि जिनके खुलने का समय अलग अलग हो, तो आपको एक ही चीज को फॉलो करना है कि जब सबसे लास्ट वाला पाइप खोला गया, जब सबसे लास्ट वाला पाइप खोला गया, उस टाइम तक कितना टैंक भरा जा चुका था। सबसे लास्ट वाला पाइप कितने बजे खोला गया? 8, 9 और 11। सबसे लास्ट वाला पाइप खोला गया 11 बजे। तो मैं कहूंगा कि 11 बजे तक, मैं कहूंगा कि 11 बजे तक
पाइप ए ने कितना पानी टैंक में भर दिया था। भाई पाइप ए जो है 11 बजे तक पाइप ए ने कितना पानी भर दिया था, तो आप कहेंगे सर 2 घंटे या 3 घंटे। भाई पाइप ए को तो सुबह 8 बजे खोला गया, तो 8 बजे से 11 बजे तक कितना पानी भर गया, उसने 3 घंटे भरा है सर पानी। जो सबसे लास्ट में ओपन हुआ उसके खुलने तक, पाइप ए तो 8 बजे खुल गया, 11 बजे तक 3 घंटे उसने पानी भरा है, तो 3 घंटे में उसने कितना पानी भर दिया, उसकी क्षमता से गुणा कर दो सर। 12 लीटर पानी उसने भर दिया टंकी में। ए का काम खत्म। फिर बारी आती है पाइप बी की, कि 11 बजे तक जब तक तीसरा पाइप खोला गया तो दूसरे वाले ने कितना पानी भर दिया। आप कहेंगे सर उसको खोला गया है 9 बजे और 9 से 11 वो 2 घंटे भरा है उसने, 2 घंटे में उसने कितना भर दिया है, 5 गुणा 2, भाई उसकी क्षमता तो 2 है, 10। तो 11 बजे तक टोटल 22 यूनिट पानी भरा जा चुका है। 12 और 10 22। 11 बजे तक टोटल 22 लीटर पानी टंकी में था। जब तक तीसरा पाइप खोला गया तब तक टंकी में 22 लीटर पानी जमा हो चुका था। अब 11 बजे तीनों पाइप ओपन हो गए, ए बी सी तीनों पाइप एक साथ चल गए। 11 बजे तीनों पाइप एक साथ चल गए, तो भाई ओवरऑल क्षमता क्या होगी, 4 + 5 -15, ये आ गई 9 - 15 यानी कि -6। अब यहां फिर से हमें एक प्रॉब्लम लगी, कि यार जब मैं 11 बजे की बात कर रहा हूं तो तीनों पाइप चल गए, तो ओवरऑल क्षमता जो है वो -6 है। और सर आपने तो एक बात लिखवाई भी और बताई भी कि अगर ओवरऑल क्षमता माइनस में आती है तो इसका मतलब है कि टैंक भरा नहीं जा रहा, टैंक खाली हो रहा है। और अगर टैंक खाली हो रहा है तो जितना पानी भरा था 22 लीटर, यही खाली होना शुरू हो जाएगा। 22 कहां से आया, ए ने 3 घंटे में कितना भर दिया, 3 चौके 12 लीटर। बी ने 2 घंटे में कितना भर दिया, 10 लीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 10 22 लीटर पानी टंकी में था 11 बजे तक। और जैसे ही 11 बजे तीसरे पाइप को खोला गया जो कि खाली करने वाला है, तो तीनों पाइप की ओवरऑल क्षमता आ गई -6, यानी कि टंकी अब आगे भरी नहीं जाएगी। टंकी में जितना भी पानी स्टोर है वही खाली होना शुरू हो जाएगा। जितना भी पानी स्टोर, ये 22 लीटर पानी जो इन दोनों ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है ना भाई, 11 बजे के बाद यही खाली होना शुरू हो जाएगा। हमें मतलब नहीं है 60 यूनिट टोटल काम से। क्यों भाई, ये पाइप का केस है, ओवरऑल 6 यूनिट माइनस में है, यानी कि टंकी अब भरी नहीं जाएगी। आगे टंकी में जितना पानी है वही खाली होना शुरू हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा, 22 और बटा 6, 2 तिया 6, 2 से जाएगा 11 घंटे। तो 3 तिया 9, 3 घंटे पूरे। आगे बचा हासिल का 2/3। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 3 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट। यानी कि 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। और वही आपसे पूछा है कि बताओ टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। तो 11 बजे के 3 घंटे 40 मिनट बाद, यानी कि 11 AM में अगर मैं 3 घंटे 40 मिनट ऐड करता हूं बच्चा, तो यह आ जाएगा 2:40 पे टैंक खाली हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, कोशिश करना इसका जवाब मुझे दे पाओ आप। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।